नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट टाइमलाइन और मैं हूँ साहिल। आप लोग भी जानते हैं इस समय जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो हैं वो हो रहे हैं और 10 साल बाद जो है चुनाव देखने को मिले, जिसमें आपने देखा पहले चरण का चुनाव जो है वो समाप्त हुए, उसके बाद दूसरा चरण जो है हो रहे हैं और उसके साथ साथ तीसरे चरण के चुनाव जो हैं बाकी हैं। लेकिन ऐसे में आपको बताते चलें कि जो पार्टियाँ हैं वो जो है आपस में कटाक्ष कर रही हैं। बिल्कुल जिस तरह से आप देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस है, उसके साथ साथ भाजपा है, कई सारी ऐसी पार्टियाँ जो कि आपस में वो कटाक्ष जो है वो कर रही है। विपक्ष साफ तौर से कह रहा है कि हमने ये बदलाव लाएंगे, आपने ये बदलाव लाया। लेकिन ऐसे में आपने देखा किस तरीके से, अगर मैं विपक्ष की ज़्यादातर बात करूं, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं, विपक्ष की तरफ से उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कोई बदलाव जो है वो नहीं देखने को मिला है। लेकिन इसमें आपको बताते चले कि अगर मैं 2014 की बात करूं तो तब से लेकर क्या कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, क्योंकि तब तक भाजपा की सरकार जो है इसने समय में रही है और उसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, क्या ये सच में बदलाव देखने को मिलेंगे हैं, ये आप लोग तमाम लोग जो है अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ कि इस पूरे कार्यकाल में कितनी सारी चेंजिंग जो है वो देखने को मिली है। सबसे पहले आपको बताते चले कि घुसपैठिए किस तरीके से भारतीय सीमा में घुसते थे और घुसपैठ करते थे, और उसके बाद जो है कई सारे मासूम लोगों की और साथ ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की जान चली जाती थी। और वहीं अब आपको बताते चले कि अब इसमें आंकड़ा कम हुआ है, बिल्कुल इसमें आंकड़ा कम हुआ है। जिस तरीके से मासूम लोग जो है इसका शिकार बनते थे, घुसपैठिए जो है आते थे सीमा क्रॉस कर उसके बाद जो है मासूम लोगों की जान लेते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं घायल हो जाते थे, कई सारे जवान जो है शहीद हो जाते थे। लेकिन उसमें अगर आपको बताते चलें कि 2014 से लेकर 2023 तक जो है कई सारे ऐसे मामले जो हैं वो रुक चुके हैं और अब बिल्कुल कम एक दो मामला है वो देखने को मिलता है। और वहीं उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो हेल्थ सेक्टर की बात करूं तो हेल्थ सेक्टर में भी बड़ा बदलाव आया है। हेल्थ सेक्टर में बदलाव किस प्रकार आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कई सारी योजनाएं जो हैं वो मिली हैं, मोदी सरकार ने कई सारी योजनाएं जो है वो हेल्थ सेक्टर में दी हैं, जिसमें सबसे बड़ी आयुष्मान कार्ड। आप भी जानते हैं आयुष्मान कार्ड जिसके पास होता है 5 लाख जो है उसे साल का मिलता था। उसके बाद अगर कोई भी परेशानी उसे होती थी तो उसको ही इलाज जो है वो करवा सकता था। उसके साथ साथ आपको बता दें कि जन औषधि के अंदर आप वो भी जो है लोग उसका फ़ायदा ले सकते हैं। जिस प्रकार आपने देखा किस तरीके से पहले आयुष्मान कार्ड के साथ जो है 5 लाख जो है 1 साल का मिलता था और उसके बाद कई सारे लोगों का इलाज जो है हॉस्पिटल में होता था। उसी के साथ साथ अगर मैं जन औषधि की बात करूँ तो जन औषधि केंद्र अब जगह जगह खुले हैं और उसमें आप भी देखते हैं कितने लोग जो हैं वहाँ पर सस्ती दवाइयाँ जो है ले सकते हैं। इससे पहले कई सारी महंगी ऐसी दवाइयाँ मिलती थी जो कि गरीब लोग जो है वो नहीं ले पाते थे। लेकिन अब जो आपको बता दें कि जन औषधि केंद्र जो है वो खुले हैं, अब उसमें जो है कई सारे लोग जो हैं वो दवाइयाँ वहाँ से ले रहे हैं और कई सारे बीमार लोगों का जो इलाज है वो पहले से ज़्यादा लोगों का जो है हो रहा है। उसके साथ साथ अगर मैं एम्स की बात करूँ तो एम्स भी आपने देखा कि इस कार्यकाल में एम्स भी बीजेपुर की बात करी जाए वहाँ पर शुरू हुआ है और कई सारे बेरोजगार युवा जो है वहाँ पर जो है उनको नौकरी वहाँ पर मिली है। उसी के साथ साथ एम्स में कई सारी ऐसी फैसिलिटी अब आपको देखने को मिलेगी जो आप बाहर जाते थे इलाज के लिए वहाँ पर मिलती थी। अब जो है एम्स की बात की जाए तो वहाँ पर जो है आप जो है इलाज जो है वो करवा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करूं तो नस्ली टनल जो है, उसके साथ साथ आपने देखा कि रियासी में हाईएस्ट ब्रिज भी जो बना है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं इस कार्यकाल के दौरान जो है देखने को मिली है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो कटरा दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस की वे की बात करूँ तो वहाँ पर भी कितनी डेवलपमेंट हुई है। अब एक्सप्रेस वे वहाँ पर बना है और उसके साथ साथ टनल्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो भी डेवलपमेंट की बात करें तो ये कार्यकाल में बीजेपी के कार्यकाल में जो है आता है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करूं तो वहां पर भी कई सारे ऐसे बच्चे थे उनको गाड़ियां जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। उसके साथ साथ स्कॉलरशिप की बात की तो है तो स्कॉलरशिप के तहत जो लड़कों हों चाहे लड़कियां हों, बच्चों को किस तरीके से उनको वहाँ पर स्कॉलरशिप का फ़ायदा भी जो है हो रहा है। बिल्कुल बच्चों को जो गाड़ियों की सुविधा भी मिली है, उसके साथ साथ स्कॉलरशिप की भी सुविधा जो है इस कार्यकाल में मिली है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा G20 में जो सबमिट हुआ है उसमें ये देखने को मिला था कि कश्मीर में अब शांति है। बिल्कुल जब G20 जो है सबमिट हुआ था उसमें साफ तौर से ये बताया गया था कि कश्मीर में अब शांति है। जिस तरीके से पहले कश्मीर में माहौल रहते थे लेकिन अब जो माहौल है वो काफ़ी पहले से अलग है। जिस तरीके से ये सब उपलब्धियाँ जो है मैंने आपके सामने रखी
रखी। आप तमाम जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि 2014 से लेकर अब तक का जो भाजपा का कार्यकाल रहा है, क्या इसमें इतनी सारी डेवलपमेंट जो है हुई है कि नहीं हुई है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पहले घुसपैठिए जो है भारतीय सीमा पर आते थे, उसके बाद वहाँ पर कई सारे मासूम लोगों की जान चली जाती है, उसके साथ साथ कई सारे हमारे जवान जो है शहीद हो जाते थे, लेकिन उसमें भी अब कमी देखने को मिली है। उसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर में भी कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि जिसमें जन औषधि देखने को मिलती है। उसके बाद आपने देखा आयुष्मान कार्ड की बात की जाए तो वो भी इसमें फ़ायदा हुआ है, एम्स में इसमें आता है। उसके साथ साथ अगर मैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करूँ, नस्ली टनल की बात आती है, रियासी में हाईएस्ट ब्रिज जो है, वो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं उनके कार्यकाल में देखने को मिली हैं। और आप तमाम लोगों से एक बार फिर अपील करूंगा कि ज़रूर जो है अपनी राय इसमें रखें, क्योंकि तीसरा चरण जो है वो शुरू होगा और उसके बाद जो चुनाव हैं वो शुरू हो गए। ऐसे में आपने देखा अपनी अपनी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने मैनिफेस्टो उन्होंने सामने रखे हैं, लेकिन लगातार जो विपक्ष है वो भाजपा की बात की जाए तो कटाक्ष कर रही है, कह रही है कि ये चीज़ें जो हैं ये नहीं हुई हैं। लेकिन उसी में अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा भी ये उपलब्धियाँ जो है अपनी गिना रही है, और ये उपलब्धियाँ जो है मैंने आपके सामने रखी हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करें और साथ ही अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। देखते रहें परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे कैमरा पर्सन अनिल और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।